हाय एवरीबॉडी, दिस इज मुबशिर मुगल इंस्पिरेशन स्पीकर। के सेशन का जो वन लाइनर है वो है डोंट सीक हैप्पीनेस। एक बुजुर्ग एक गांव में रहता था, वो अक्सर परेशान रहता था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता था, कभी किसी ने उसको खुशी में नहीं देखा। उसके वालिदैन भी उससे खुश नहीं थे, उसके घर वाले भी उससे खुश नहीं थे, ना वो उनसे खुश था, ना ही गांव वाले उससे खुश थे और ना ही वो गांव वालों से खुश था। हर वक्त वो गुस्से में रहता, परेशान रहता, टेंशन में रहता, कभी भी उसके चेहरे पे किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी। हर वक्त लोगों से गुस्सा करता, ना कभी किसी से मिलता, ना कभी किसी से बातचीत करता। एक दिन अचानक से क्या लोग देखते हैं कि वो बहुत खुश है, गुनगुना रहा है, उसका चेहरा खिलखिला उठा है। लोग बहुत हैरान हुए, उसके घर वाले बहुत हैरान हुए, उसके बच्चे बहुत हैरान हुए कि आज बाबा जी को क्या हो गया। सब ने ये डिसाइड किया और सब उसके पास इकट्ठे हुए और सब आके बुजुर्ग से पूछते हैं कि बाबा जी आज ऐसा क्या हुआ है कि आप बहुत खुश लग रहे हैं, पूरी जिंदगी हमने आपको खुश नहीं देखा है, आज ऐसा क्या हो गया है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप गुनगुना रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरी आज 80 साल उम्र हो गई है और 80 साल पूरे जो 80 के 80 साल मैंने गुजारे हैं, मैंने खुशी के पीछे भागते हुए गुजारे हैं। मैं हमेशा खुशी के लिए भागता था। आज चंद घंटे पहले ही मैंने ये सोचा है, ये डिसाइड किया है कि मुझे खुशी नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा, मुझे खुशियों के पीछे नहीं भागना है, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा और जो हूं वो ही रहूंगा। और जब से ये मैंने फैसला किया है उस वक्त से मैं खुश हूं। 80 के 80 साल मैंने गुजारे खुशी के पीछे भागते हुए, खुशी मुझे नहीं मिली। और जब ये मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुशी नहीं चाहिए, मैं खुशी के पीछे नहीं भागूंगा, तो खुशियां मेरे पास आ गई। हम भी अपनी लाइफ के अंदर खुशियों के पीछे भागते हैं। हम अगर किसी को खुश देख लें, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको हम खुश देखते हैं तो हम कहते हैं इससे ज्यादा खुश बंदा दुनिया में हो ही नहीं सकता है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। इंजीनियर को देखते हैं, हमें भी इंजीनियर बनना है। हम किसी टीचर को देखते हैं, वो बहुत खुश है, मैं कहता हूँ मुझे ऐसी ही लाइफ गुजारनी चाहिए। अपनी तरफ नहीं देखते हैं, अपने मन में नहीं झांकते हैं। जो कुछ दुनिया में नजर आता है, जो कुछ दुनिया हमसे चाहती है, हम भी वही करना चाहते हैं। जो वालिदैन हमसे चाहते हैं, हम वही करना चाहते हैं। हम दुनिया में रच बस गए हैं, अपने आप को हमने पहचाना ही नहीं है, अपने आप को देखा ही नहीं है और खुशियों के पीछे भागते जा रहे हैं। भागते कोई भी इस दुनिया में शख्स नहीं है जो इसलिए नहीं भाग रहे कि वो खुश रहे। हर शख्स इसी की तलाश में, हर बंदा इसी की तलाश में है कि वो खुश हो और खुशी उसके पास आए। लेकिन किसी को भी खुशी नसीब क्यों नहीं हो रही है। हम बहुत ज्यादा मालदार भी हो जाते हैं, हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं खुश होते हैं कि आज हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में पहुंचते हैं तो खुशी थोड़ी सी मध्यम पड़ जाती है, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट हो जाते हैं, पढ़ाई हमें बुरी लगती है। जब पढ़ लेते हैं कहते हैं कि एग्जाम आएंगे, एग्जाम के पेपर दे के मैं पेपर देने के बाद मैं खुश हूंगा। जब एग्जाम आते हैं, पेपर होते हैं, पेपर होने के बाद ये टेंशन लग जाती है कि अब रिजल्ट कैसा आएगा। जब रिजल्ट ऐसा आ जाता है जैसा भी आता है, उसके बाद ये टेंशन लग जाती है अब नेक्स्ट क्लास में जाना है, एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो डिग्री हासिल कर लेते हैं, पहले ये टेंशन होती है कि डिग्री हासिल करनी है। जब डिग्री अपने पास आ जाती है तो फिर ये टेंशन होती है कि अब नंबर ऐसे हैं, नेक्स्ट डिग्री हासिल करने के लिए मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर फाइनल डिग्री हासिल कर लिए तो फिर ये टेंशन बन जाती है कि जॉब चाहिए। और जब जॉब हमें मिल जाती है उस वक्त भी हमें खुशी नहीं मिलती। हम कहते हैं कि हमें अच्छी चाहिए। जब पे अच्छी हो जाती है उस वक्त हम कहते हैं कि अब इसको कैसे मैनेज करें, तो हम फिर भी खुश नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं पे हमें डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो मुआशरा हमसे चाहता है, हम वो कर रहे हैं जो दुनिया हमसे चाहती है, हम वो नहीं कर रहे जो हम चाहते हैं। हम वो रहे ही नहीं है। हमने दुनिया को देख के अपने आप को ही बदल लिया। हमने दुनिया की बातें सुन के जो दुनिया कहती थी, जो दुनिया को देखा हमने कि वो बहुत ज्यादा खुश है, फलां को देखा वो बहुत खुश है, मैंने भी वही बनने की कोशिश की। कभी मैंने वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि अपने मन में झांको, अपनी खुदी की तरफ आओ। हमने कभी खुदी को देखा ही नहीं, हमने कभी खुदी को पहचाना ही नहीं, अपने गिरबान में झांके ही नहीं, खुद में देखे ही नहीं है, खुद में घुसे ही नहीं है कि मैं हूं कौन, मुझे क्यों बनाया गया, मेरा मकसद क्या है, मेरा एम क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं और मुझे क्या करना है, मैं हूं क्या। अपने आप को समझे बगैर जो दुनिया में समझ आया कि फलां बंदा खुश है, फलां ने कपड़े अच्छे पहने हुए, मुझे उसी कलर के कपड़े पहने हैं, फलां की बीवी अच्छी है, मुझे उस किस्म की बीवी चाहिए, फलां का ये काम अच्छा है, फलां का घर बहुत अच्छा है, बंगला बनाया उसने, मैंने बंगला भी बना लेकिन फिर भी खुश नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि बंगले में रहने वाले लोग, बंगले में रहने वाले बच्चे खुदकुशियां कर रहे होते हैं, लेकिन झुग्गियों में रहने वाले उनका दूर दूर तक इस चीज से तल्लक ही नहीं होता। उनके कपड़े मैले होते हैं, उन्होंने कभी मुंह नहीं धोया होता है। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, एक कमीज पहनी होती है, शलवार उनके पास पहनने के लिए नहीं होती, एक टाइम का खाना उनके पास होता है, लेकिन वो मुस्कुरा रहे होते हैं, वो खुश होते हैं, कभी उन्होंने खुदकुशी नहीं की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो लोग जिन्होंने महलात हासिल कर ली, जिन्होंने पैसा हासिल कर लिया, जिन्होंने दौलत हासिल कर ली, लोगों को देख के कि फलां बंदा खुश था, उसके पास कोठी थी, उसके पास मकान था, उसके पास महल था, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, मुझे भी वही बनना है। मैं वो बन तो गया लेकिन उसमें मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। खुशियों को दूर दूर तक तल्लक ही नहीं है।
खुशियों को जब हम तलाश करेंगे तो खुशी हमें नहीं मिलेंगी। अगर हम अपनी सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएंगे तो वही हमें खुशी देगी। हमारी सेटिस्फेक्शन ही खुशी है, खुशियाँ कहीं इधर उधर नहीं है। खुशी वो है जो हमारे अंदर, अगर हम वही हैं जो हम हैं, वही हम अगर कर रहे हैं जो हमारी नेचर है, अगर हम वही कर रहे हैं जो हमारा दिल कहता है, तो फिर हम खुश होंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों की तरफ भागेंगे तो हमें खुशियाँ नसीब होने वाली नहीं है। खुशी चूँकि हमारे अंदर छुपी हुई है, खुशियाँ हमारे अंदर हैं। अगर हम अपने आप को तलाश कर लें, अगर हम अपने आप को समझ लें, अगर हम वो करें जो हमारा दिल चाहता है, अगर हम अपने आप से सेटिस्फाइड रहें, हम ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहें जहाँ पे सेटिस्फाइड हों, और वही सेटिस्फेक्शन ही हमारी खुशी है। हमें जो हैं वही रहना है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है कि हम खुश रहना है या नहीं रहना है। टिम मिंचन अपनी एडवाइजेज में कहता है तो हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि हमें खुश रहना है तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। कभी भी ये सोचना नहीं है कि हमें खुश रहना है, बस जो हम हैं वैसे ही रहना है और वैसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। जो हमारी सेटिस्फेक्शन है उसकी तरफ ऑटोमेटिकली हम जाएंगे। हमें वही करना है जो हमारा दिल चाहता है, हमें कभी भी वो नहीं करना है जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। आपने बहुत दफ़ा ऐसा देखा होगा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत मर्तबा देखा है कि वो लोग जो झुग्गियों में रहते हैं उनके चेहरे पे हर वक्त स्माइल होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग 90% जो पीपल हैं जो महल्लात में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है। उन्होंने कभी खुद को देखे ही नहीं, अपने मन में वो झांके ही नहीं है। बस जो उन्हें लगा कि दुनिया जो है भाग रही है, इसके पीछे भाग रही है और शायद उसी में खुशी है, उसी के पीछे भागे। उन्होंने वो चीज़ ज़रूर अचीव कर ली, लेकिन वो खुद से दूर हो गए, अपनी खुशी से दूर हो गए। हमें हमेशा खुश रहना है और खुश रहने के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन की तरफ जाना है। जो हमारा दिल करता है वो करना है, और जो हम हैं हमें वही रहना है। किसी को देख के अपना चेहरा नहीं बदलना, किसी को देख के अपने कपड़े नहीं बदलने, किसी को देख के अपना डिसीजन नहीं बदलना। जो हम हैं हमें वही रहना है। आई होप कि इस सेशन के अंदर जो भी गुफ्तगू की गई है उसकी आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।